प्रवास कार्ड पंजाब 2026। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नजीब और आप देख रहे हैं नजीब टीवी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोग्राम की जिसका ताल्लुक सीधा सीधा नौजवानों के मुस्तकबिल से है। पाकिस्तान खसूसन पंजाब में सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, महदूद मौके, बैरून मुल्क जाने के अखराजात नहीं हैं। हज़ारों नौजवानों को बैरून मुल्क नौकरी मिल जाती है, लेकिन मसला कहाँ आता है? वीज़ा फीस, मेडिकल, टिकट, प्रोटेक्टोरेट और बाकी फीसें वगैरह। अक्सर नौजवान सिर्फ 2 से 5 लाख रुपए ना होने की वजह से बैरून मुल्क जाने का मौका खो देते हैं। यही वो खला है जहां हुकूमत पंजाब ने एक कदम उठाया। हुकूमत ने यह कदम क्यों उठाया? 2026 में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 28 जनवरी 2026 को प्रवास कार्ड पोर्टल का इफ्तिताह किया। यह प्रोग्राम पंजाब हुकूमत और पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए नाफिज किया जा रहा है। सऊदी अरब, कतर, यूएई में लेबर की मांग बहुत ज्यादा है। नौजवानों का गैर कानूनी एजेंट्स के हाथों इस्तेहसाल होता है। कर्ज लेकर बैरून मुल्क जाना, सऊदी कर्जों के बोझ में दब जाना। हुकूमत ने कहा, हम नौजवानों को सूद से बचाएंगे और कानूनी रास्ता फराहम करेंगे। बैरून मुल्क जाना मुश्किल क्यों होता है? असल वजह सिर्फ पैसे नहीं, गलत एजेंट्स, जाली वीज़ा, गैर तस्दीक शुदा OEP, महारत की कमी, ज़बान की रुकावट। ये प्रोग्राम इन सब को रेगुलेट करने की कोशिश है। ये सिर्फ कर्ज नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है। स्किल रेडियंस, वेरीफाइड जॉब, कानूनी इमिग्रेशन। प्रवास कार्ड क्या है? प्रवास कार्ड पंजाब हुकूमत का एक प्रोग्राम है जो बिला सूद कर्ज देता है, कानूनी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट देता है, प्री डिपार्चर अखराजात कवर करता है। इसमें अप्लाई करने की अहलियत का म्यार क्या है? उम्र तकरीबन 18 साल से ज्यादा होना जरूरी है, पंजाब का रिहायशी होना जरूरी है, कौमी शनाख्ती कार्ड होना भी लाजमी है, और अगर आप कर्ज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जॉब ऑफर मौजूद होना भी जरूरी है। कर्ज कैसे मिलता है? आपका जितना कर्ज मंजूर होगा उसका 20% कैश मिलेगा, बाकी 80% मरहलावार आपको दिया जाएगा, या आपकी टिकट पेमेंट के जरिए 60% फराहम किया जाएगा, ताकि उस बाकी जो रकम है उसकी आपको टिकट फराहम कर दी जाए और आपकी टिकट ओके हो जाए। ये मॉडल क्यों बनाया गया है? क्योंकि 20% पहले कैश दिया जाए, उसके बाद जब आपकी टिकट ओके हो जाएगी या दूसरे जो प्रोसेस होंगे वो कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपको 80% मिलेगी। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी ताकि पैसे गलत जगह इस्तेमाल ना हो। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है? ऑफिशियल पोर्टल विजिट करें, कौमी शनाख्ती कार्ड से रजिस्ट्रेशन करें, मोबाइल नंबर दर्ज करें, और याद रहे मोबाइल नंबर वही दर्ज करें जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, वेरिफिकेशन कॉल का इंतजार रखें। याद रखें, कोई फीस नहीं, एजेंट को पैसे नहीं देने, जाली जॉब ऑफर से भी बचना है। इसके फवायद क्या होंगे? सूद से बचाव होगा, कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाएगा और स्किल अपग्रेड होंगी। इसके खतरात क्या हैं? जाली एजेंट्स, गलत मालूमात, ब्लैक लिस्टिंग। पंजाब पर क्या असर पड़ सकता है? अगर ये प्रोग्राम शफाफ रहा, रेमिटेंस बढ़ेगी, बेरोजगारी कम होगी, गैर कानूनी माइग्रेशन कम होगी। लेकिन अगर मॉनिटरिंग कमजोर हुई, सिस्टम मुतासिर हो सकता है। दोस्तों, एक नौजवान जब एयरपोर्ट पर खड़ा होता है तो वो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं जा रहा होता,
وہ اپنے والدین کے خواب لے کر جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی بہن کی شادی کا خرچ لے کر جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کا مستقبل لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اگر حکومت واقعی اسے سود سے بچا دے، اگر واقعی اسے قانونی راستہ دے دے، تو یہ صرف قرض نہیں، یہ ایک نسل کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے غلط معلومات دی، جعلی کاغذات جمع کروائے یا سسٹم کا غلط استعمال کیا، تو ہم صرف اپنا نہیں، دوسروں کا حق بھی ماریں۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ پروگرام موقع ہے، گارنٹی نہیں۔ شفافیت اہم ہے، ذمہ داری آپ کی بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مکمل اپلائی کرنے کی لائیو ویڈیو، ڈاکومنٹس کی تفصیل، ویریفیکیشن گائیڈ، جعلی ایجنٹس کی پہچان، تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں لکھیں پرواز کارڈ گائیڈ اور چینل کو سبسکرائب کریں۔